आज मीठे प्यारे बाबा हमें बताते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें ये खुशखबरी सबको देना है कि अभी सुख की दुनिया आ रही है, विश्व में शांति स्थापन हो रही है और बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यही खुशखबरी हमें सबको सुनानी है। बाबा बताते बच्चे, तुम्हें ये खुशखबरी सबको देनी है। सो आइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर बाबा आज हमें खुशखबरी सुनाते हैं। मीठे बच्चों, आज 28/7/2025 प्रातः मुरली मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, जी बाबा सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। प्रश्न, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? सोचो, अभी इसके ऊपर क्या चिंतन कर सकते हो। बाबा कहते बार बार याद में रहने का इशारा तुम्हें क्यों दिया जाता है? क्यों देते होंगे बाबा हमें बार बार याद में रहो, याद में रहो, याद में रहो? चिंतन करके कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओम शांति गीता बहन, गीता लिखते हैं ओम शांति। तो आज प्रश्न कितना सुंदर है। रोज की तरह से ही बाबा बहुत युक्ति से और बहुत सहज करके हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, सभी तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद करना है। सदा पावन और एवर हेल्दी बनने के लिए ही है याद इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर ही हम सदा के लिए पावन और एवर हेल्दी बनेंगे। जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यह तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं? यह कोई नहीं जानते, तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में शांति थी जब वही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी यह बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी। अब फिर से स्थापना हो रही है। कौन स्थापन करते हैं यह मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। तुम किसी को भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसी को लिखे। अभी तो सबको मालूम है ये पहली मुरली साकार मुरली है 90 साल पहले। अभी तो सभी घर घर में मालूम है कि विश्व परिवर्तन हो रहा है, शांति की दुनिया आ रही है। हमें शांति सागर से अपना बुद्धियोग लगाना समय की पुकार है। परमात्मा को पहचानना समय की पुकार है, सभी को मालूम हो गया है। सो बाबा कहते हैं बच्चे, क्या है? तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? क्या समझाया मीठे बाबा ने? कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी यह बता सकते हो। अब फिर से स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी विश्व में शांति थी, उसकी फिर से स्थापना हो रही है। कौन स्थापन करते हैं यह मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को भी बाप ने समझाया है। तुम किसी को भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अखबारों में आवाज़ भी लिख सकते हो। सब कहते विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ?
रुद्र यज्ञ रचेंगे। अब बच्चे जानते हैं इस समय बाप जिसको शिव कहते हैं, उन्होंने शिव रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र को शिव और शिव को रुद्र कहते हैं। और यज्ञ कौन सा रचते हैं दुनिया में शांति के लिए? सभी रुद्र यज्ञ रचते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे ना। निराकारी दुनिया में बैठ के तो कोई नहीं कहेगा कि विश्व में शांति चाहिए। तो निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो। वहाँ तो है ही शांति। विश्व मनुष्य की होती है। निराकार दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वहाँ है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई की बुद्धि में है, वह समझा सकते हैं विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है। यह किसी को समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। यह बड़ी सहज समझने की और लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो। विश्व में शांति आज से 5,000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था, जिनके ही तुम मंदिर बनाते हैं। भारत में ही इनका राज्य था और कोई धर्म नहीं था। यह तो सहज है और सयानपन की बात है। ड्रामा अनुसार आगे चल जब समझ जाएंगे तुम, यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो। ब्यूटीफुल कार्ड पर विश्व में शांति आज से 5,000 वर्ष पहले थी, ये सबको बता दो छाप के। जब नई दुनिया नया भारत था, तभी विश्व में शांति थी, ये सबको बता दो, बाबा कहते हैं। और वो भी बड़े सुंदर कार्ड पे छप के। तो बाबा सेवा कैसी करनी है उसकी बहुत बहुत सुंदर तरीके अभी हमें आज बता रहे हैं। सो मीठे बच्चे, ब्यूटीफुल कार्ड छप जाए। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरन करने से तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। ये सारी बातें याद करने से हमें क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए, एवं खुशी का पारा चढ़ा ही रहना चाहिए, उतरना नहीं चाहिए। स्थायी खुशी। तुम जानते हो, बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कितनी गहरी बात है। बाबा क्या कहते हैं? तुम जानते हो। और भगवान को क्या कहते हैं हम? हे भगवान, तुम जानी जाननहार हो। तुमने जान लिया है कि हम दुखी है, तो आप हमारे दुख हर लो, ना जानी जाननहार। तो बाबा अभी हमें उनके समान देखते हैं। बाबा कहते तुम भी जान गए हो सब। तुम जानते हो, बाप को याद करने से हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाप की याद में रहो। क्या बोला बाबा ने? कितनी कमाल की बात है सोचने की गहराई से। कहीं महावाक्य में बाबा बाप कहते हैं। बाबा कहते बाप ने समझाया है। फिर कहीं वाक्य में बाबा ने बताया है। तो बाबा ऐसे शब्द क्यों बदलते? उसके पीछे क्या गहराई होगी? चिंतन करो। बाप माना बाप। घर में भी कहते हैं ना हम बच्चों को, तेरा बाप सब जानता है, मैं बताता वही कर, उसमें कल्याण है। तो बाप एकदम डट के बताते हैं, उसमें सुनना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे बाप? फिर
धर्मराज बन के पनिशमेंट देते हैं। हाँ, बाप, इसलिए कभी कभी बाबा कहते हैं बाप ने बताया है। और आज ये महावाक्य में बाबा कहते हैं बाबा ने समझाया है। जब भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ बाप की याद में। यहाँ तो कमाई ही करनी है। ऐसे कैसे कमाई करेंगे? यहाँ तो कमाई करनी है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। यहाँ भल सन्यासी पवित्र है तो भी बीमार ज़रूर होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया, यह भी तुम जानते हो। दुनिया में किसी को क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है कोई को पता नहीं। तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं। बोल, तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं। यह बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो ज़रूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं, यह भी भूल जाओ। ऑर्डिनरी मनुष्य के मुवाफिक चलो। इनके पास भी पैसे सोना आदि रहता है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, ये सब ले लेंगे। फिर कॉमन मनुष्य के मुवाफिक सब हो जाएंगे। बाबा ने पहले से बताया है कि राजाई कैसे कैसे डेमोक्रेसी में बदल जाएगी। और अभी हम क्या देखते हैं? सुमीठे बाबा कहते हैं इनों के पास भी पैसा सोना आदि रहता है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, ये सब ले जाएंगे। फिर कॉमन मनुष्य के मुवाफिक सभी हो जाएंगे, राजा महाराजा जो भी हो। यह भी युक्तियाँ रच रहे हैं। गायन भी है ना। क्या गायन है प्रॉपर्टी के लिए शास्त्रों में? किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। अब राजा कोई की खाता नहीं है, राजा ही तो है ही नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो। हम वहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा क्या कहते हैं? तुम जानते हो। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है ही सुखधाम, सत्व प्रधान दुनिया। हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो अपने आप को जांचना है, हम वहाँ जाने के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियाँ भपके से बैठकर समझाए। बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भपका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। तुम ब्राह्मण बाप। क्या कहते बाबा? तो अभी चेक करना है कि मेरा मन कितना ब्रह्मा बाप समान बना है, कितना परमात्मा के लगन में खो गया है। क्योंकि ब्राह्मण हैं हम। ब्रह्मांड में रहने वाले पिता से मन की लगन सदा के लिए जुड़ गए हैं। ये जीव सदा के लिए शिव का हो गया है। तो ब्राह्मण शब्दों का चिंतन करें।
ब्राह्मण माना क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, एक तो माना ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा क्या करता है? नई सृष्टि की रचना करता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान सृष्टि रचना करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं वो जानने वाले, मानने वाले, उसके ऊपर चलने वाला जिसका मन है वो है ब्राह्मण। जिसका मन ब्रह्मा बाप के, ब्रह्मा मुख कमल से जिसका जन्म हुआ है, ब्रह्मा मुख कमल से ज्ञान सुना परमात्मा का, और फिर ज्ञान नेत्र खुल गए, तीसरी आँख खुल गई, सदगति का ज्ञान, सद्बुद्धि मिल गई। ब्रह्मा जैसे जिसका मन हो गया, ब्रह्मा माँ को जो मन फॉलो करने लगा। इसलिए बाबा क्या कहते, परमपिता क्या कहते हैं? फॉलो ब्रह्मा, बाकी किसी को भी नहीं देखो बच्चे। किसके लिए? अगर तुम्हें नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है तो फॉलो फादर मदर, माना ब्रह्मा बाबा की श्रीमत पे चलो। और कितनी मुश्किलें में भी ब्रह्मा कैसे चलते रहे, उसके लिए फॉलो मदर। मदर कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा तो बड़ा भाई भी कह सकते हैं, आदिदेव भी है, फरिश्तों के महाराजा भी है, इस धरती का प्रथम मनुष्य कलयुग का, जिसकी दिव्य बुद्धि ने परमात्मा को पहचाना। तो ऐसा अगर मेरा मन है तो मैं ब्राह्मण हूँ। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम ब्राह्मण, तो आप अपना भी सुंदर चिंतन डाल सकते हैं कमेंट्स में कि ब्राह्मण शब्द से आप क्या चिंतन कर सकते हैं। वो शरीर के स्थूल ब्राह्मण जाति वाले वो तो अलग है, वो तथाकथित मनुष्य निर्मित धर्म है। ये ब्राह्मण माना, हम क्या जाति से ब्राह्मण है क्या? हमें कोई दुनिया में पूजा करने, शादी की पूजा करने और घर की पूजा करने, और शादी में भी और कोई का नामकरण होता है, बच्चा पैदा होता है, पूजा करने, कोई मरता है तो भी ब्राह्मण को पूजा कराते हैं, ब्राह्मण को दान कराते, ब्राह्मण के द्वारा कितनी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराते हैं। तो हम वो जाति वाले ब्राह्मण हैं क्या? हम कौन से ब्राह्मण हैं? तो इसीलिए बाबा कहते तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़े रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो, बाप के तुम वारिस हो ना। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। क्या कहते बाबा? बाबा के पास कितना ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना है, तुम्हें भी अपने में भरना चाहिए। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारे बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वो हिम्मत नहीं है तो वो बाप से ले नहीं सकते। लेने वाले ही उच्च पद पाएंगे। बाप से खजाना लेने के लिए कितने सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ईश्वरीय ज्ञान और परमात्मा से कनेक्शन, मन योग, मन बुद्धि में उनके स्मरण, उनके शिक्षा का स्मरण, उनकी उपस्थिति का स्मरण, मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है उसका स्मरण, मैं कौन हूँ उसका स्मरण, मन याद। ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा शिव बाबा के साथ निरंतर योग, पढ़ाई से सदगति के ज्ञान बाबा ने दिए हुए, पढ़ाई से योग,
योग माना याद, कनेक्शन और दैवी गुणों की धारणा, और फिर ईश्वरीय सेवा निरंतर। हर कोई मेरा आत्मा भाई है, तो जो जैसा भी है, लेकिन मुझे तो उसकी सेवा में ही रहना है, शुभ भावना से, शुभकामना से और तन मन धन से, जैसे भी कर सकते हैं, कृति वृत्ति दृष्टि से, स्मृति से, समर्ति से, मनसा सेवा से, कैसे भी कितने सारी युक्तियाँ बाबा ने सेवा की दी है। तो ये चारों सब्जेक्ट के द्वारा हमें बाबा से पूरा खजाना लेना है। तो बाबा कहते हैं पूरा खजाना बच्चों ने लेना चाहिए, लेकिन बच्चे लेते नहीं हैं। तो अपने आप को चेक करना है। बाबा कहते हिम्मत नहीं है ऐसा खजाना बाप से लेने के लिए। हाँ, तो अपना चेक करना पड़ेगा कि मेरे में कितनी हिम्मत भरी मैंने। बाप के तुम वारिस होना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वो हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। लेने वाले ही उच्च पद पाएंगे, लेने वाले बच्चे ही, ब्राह्मण बच्चे ही क्या करेंगे, बाप से वर्षा सुंदर लेके हर जन्म में उच्च पद पाएंगे, सुख शांति का, समृद्धि का राज्य पाएंगे। हाँ, तो जो लेंगे वही उच्च पद पाएंगे। कोई को समझाने का बहुत बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, धंधा आदि करते साथ में ये सर्विस भी करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है, हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, बच्चों को बाबा और टाइम भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है, ये हमारा अंतिम जन्म है। सोचना है मुझे इसी अंतिम जन्म में, इसी ब्राह्मण तन में, इसी कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में, इसी शरीर में संपूर्ण बन के ही जाना है। तो मीठे बाबा कहते हैं यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। जी बाबा, विश्वास है अपने ऊपर, इतना निश्चय है। इसी अंतिम शरीर में हम संपूर्ण संपन्न बन के अभी कहाँ जाएंगे, आप आगे स्वर्ग में ही आना है। फिर इधर उधर अभी किसी तमो प्रधान अपवित्र गर्भ में नहीं जाना है, फिर अपवित्र शरीर में नहीं आना है ना। ऐसी लगन और ऐसा निश्चय, तो ऐसा अटेंशन रख के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। कल की मुरली में भी बाबा ने बोला ना, करना पड़ेगा, करो, अच्छा है। यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह दुखधाम है, यह दुनिया दुखधाम है, फिर सुखधाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना, यह विनाश छोटा थोड़ी है, दुनिया कितनी बड़ी है। तो बाबा कहते हैं विनाश थोड़ी ना, 1 मिनट का, 1 दिन का, 1 साल का काम है, नहीं, टाइम लगता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं नई दुनिया बनने में टाइम तो लगता है ना, ये विनाश छोटा थोड़ी है, थोड़ा 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 होते एक दिन अचानक सारा सफाई हो जाएगा। जैसे अब वो टाइम तो अभी पास आ गया है, हम देख रहे हैं विश्व की कंडीशन। और सबसे गहरी बात, हम अपने सबके अपने अपनी कंडीशन देखो, आत्माओं की कितनी आत्माएं अंदर से थक गई है, अपने आप सोचो। तो ये सब समझने की बात है। अपने अपनी स्थिति को जांचो, अपने अपने मन बुद्धि संस्कारों को जांचो, तो पता चलेगा कि कितना समय, क्या टाइम आ चुका है, क्या है मन बुद्धि की संस्कारों की अवस्था। कितना कभी कभी थका जैसे लगता है ना जीवन से। कितने मनुष्य ऐसे हैं कि जीवन से प्यार है। हाँ, तो ये क्या दर्शाता है, धीरे धीरे विश्व परिवर्तन। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे विनाश थोड़ी घटना, विनाश छोटा थोड़ी है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती है, वह है हद की बातें, उसमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल जाते हैं। यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजाई कुल में आएंगे,
नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। दोपहर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। दुख तो बाद में होते हैं। राजाएं सब जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फेमिन आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, सतो प्रधान कल बाबा ने क्या बोला था? बच्चे बीच बीच में लगता है परमात्मा पढ़ा रहे हैं और मन इधर उधर जा रहा है, तो क्या करो? ड्रिल करो सीधा। परमात्मा मेरे सम्मुख आके पढ़ा रहे हैं और मुझे दूसरे विचार आते हैं, तो ये अच्छा पढ़ाई का लक्षण नहीं है। मतलब अभी भी हम अपने मन का राजा नहीं बने हैं। ऐसा अगर मन करता है तो तुरंत चले जाओ परम धाम में। कल ही बाबा ने ड्रिल कराई कि 1 सेकंड में चले जाओ शांति धाम। सो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, अब कोई संबंध आदि थोड़ी बदलते। जब यहाँ दुनिया में स्थूल घर बनाते हैं तो थोड़ी ना सब संबंध बदलने हैं। यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। जी बाबा, बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। खुशी में रहेंगे ना हम, बार बार प्राप्ति का याद करेंगे। मुझे कौन मिला है, कौन सा समय चल रहा है, मेरी पुकार किसने सुनी है, ये जब याद करेंगे ना तभी बहुत खुशी रहेगी। और खुशी होगी तो क्या होगा? खुशी की दुनिया में खुशी खुशी चले जाएंगे। माया रावण हमसे दूर रहेगा, हमें सलाम करेगा। बाबा ने अनेक बार मुरली में कहा है ना, बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाबा कितनी बार मुरली में कहते हैं, बे बच्चे खुशी जैसे खुराक नहीं है। क्योंकि खुशी का साइकोलॉजिकली भी बहुत, फिजिकल भी बहुत इफ़ेक्ट होता है हमारे शरीर के ऊपर। जब हम खुश रहते हैं ना, हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन नाम का, जिसको हमारे संस्कृत में अमृत बोलते हैं, अमृत जैसा स्त्रव उसमें से निकलता है ब्रेन में से। खुशी होती है तभी हमारे सेल्स में से भी, सेल्स भी रिपेयर रहती है। तो मेलाटोनिन जब क्रिएट होता है हमारे ब्रेन में, तभी हमें पूरे शरीर में अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होता है। शरीर का अंदर का जो कार्य प्रणाली है वो बहुत अच्छे से कार्य करती है। और उसके विपरीत जब हम नाखुश रहते हैं, कोई भी विकारों में फंसे रहते हैं, तो बॉडी में टॉक्सिन्स माना विषारी पदार्थ की निर्मित होती है और उससे हमें बहुत बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे खुशी में हो, बड़ी खुशी बच्चों को होनी चाहिए। और इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि खुशी जैसा खुराक नहीं है। और दादी भी कहते हैं, दादी गुलजार दादी जी का फ़ोटो देखो, ऐसा हाथ है और दादी जी हम उधर लिखा है सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। तो वो कौन कह रहा है? अव्यक्त तो बाबा भी हमें इशारा देते, बच्चे सदा खुश रहो। तो वो क्या होगा? वो मन का भाव है। खुश रहना मतलब ऐसे कुछ उछलना, ज़ोर ज़ोर से हंसना माना खुशी नहीं है, वो अंदर की बात है। खुशी आत्मा का खजाना है। सो खुशी हमारे सद्गुणों में भी आता है।
आत्मा का जैसे आत्मा के स्वधर्म है ना, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, तो सुख के अंदर खुशी, खुशी भी उसका ही पार्ट है सुख का। सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, पवित्र है हम आत्मा। फिर ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। तो इस चीज़ के लिए बाबा कितना बताते हैं, बच्चे खुशी में रहना चाहिए। तो खुशी भी हमारा स्वधर्म ही है, जैसे आत्मा के स्वधर्म है ना। क्या क्या स्वधर्म है अभी हमने बोला, अभी आप कमेंट्स में लिख के हमें बता दो। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो, 84 में से 1 कितना हुआ देखो ना, 1/4 होता है, 1/3 होता है, वैसे हुआ ना। हम तो कहते हैं बाबा हम तो पूरे कल्प का ही 5000 वर्ष का ही सुख पाते हैं, क्योंकि कलयुग के अंतिम में भी इतने अच्छे अवस्था में परमात्मा ने रखा है, सारी सुविधा है, सभी के साथ बहुत अच्छे हिसाब किताब है। परमात्मा प्राप्ति के बाद सब कुछ सहज प्राप्त हुआ है। तो ये क्या हुआ, बाबा ने हमें पूरे 5000 वर्ष का ही सुख दिया ना। कितना भी हिसाब किताब कड़े कड़े आते हैं, फिर भी सारी व्यवस्था की उसने। इतने श्रेष्ठ हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतनी सुंदर टेक्नोलॉजी, इतने सेवा करने वाले, इतने मदद करने वाले, और क्या चाहिए। इतना सारा भगवान अभी दे रहा है हमें इसी पढ़ाई से केवल। तो कितना सस्ता सौदा है बाज सौदागर से। इसलिए परमात्मा को कितने नाम हैं बाबा के। भक्ति में उसके गुणों की वजह से, उसके कर्तव्य की वजह से, उसकी वो हमें क्या क्या प्राप्ति कराता है, उसकी वजह से उसके इतने नाम हैं ना। अमरनाथ, भोलेनाथ, विश्वेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, फिर सौदागर, बाजीगर, रत्नागर, फिर भूतनाथ, पापकटेश्वर, वैद्यनाथ। क्यों इतने नाम हैं। वो इतना करता है हमारे लिए, सब कुछ करता है। तो कितने, अभी तो हम क्या कहेंगे हमारे लिए, तो बाबा अभी जो पढ़ते हैं हम, ये सारा परमात्मा का ज्ञान, सद्गति का ज्ञान, ये पढ़ाई है। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, सत्संग नहीं है। ये पूरे आत्मा के अंदर के संस्कार बदली हो रही है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन है ना। क्यों, क्योंकि संस्कार जब हमारे परिवर्तित होते हैं, मन बुद्धि ऐसे दैवी गुणों से भर जाती है, सत्व प्रदान हो जाती है, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो कर्म श्रेष्ठ तो भाग्य श्रेष्ठ, भाग्य श्रेष्ठ है माना निश्चित ही सुख की दुनिया में है। तो कैसा सब कुछ लिंक्ड है देखो। इसीलिए मीठे बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ हो रही है अभी हमें, कि बाबा ने समझाया है तुम्हें 50 और 50 या 60 जन्म तुम सुख ही पाते हो। तो 84 जन्मों में इतना ज़्यादा सुख ही मिलता है। तो उसके ऊपर हमने क्या बोला कि हमें तो पूरे 5000 वर्ष का ही सुख मिला, माना हम तो कहेंगे हम तो 84 जन्मों की प्राप्ति अभी करा रहे हैं। 84 जन्म ही भगवान ने हमें सुख शांति समृद्धि दी, हम ऐसे कहेंगे, क्योंकि अभी हम आखिरी जन्म है, सोचो जन्म में है, और अभी भी हमें इतना ऊंचा रखा है बाबा ने। तो कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति है, और इतनी ऊंची प्राप्ति जब हो रहे हैं तो कौन अलबेला बनेगा सोचो। जैसे हम अनेक बार याद दिलाते, मंथन करते कि मनन करते कि आज भी दुनिया में कई चीज़ का किसी ने बताया, कहीं पे पढ़ा कि भाई उधर में सेल लगा है, 10 रुपये की चीज़ में 2 रुपये का डिस्काउंट है, तो हम कितना भागते हैं वो 2 रुपये बचाने के लिए। और यहाँ पे कितनी बड़ी लॉटरी लगी है, 1 रुपये 2 रुपये नहीं, पूरे 5000 वर्ष के लिए, पूरे 84 जन्मों के लिए सुख शांति समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ का सेल लगा है इधर परमात्मा के पास। तो कितना दौड़ना चाहिए, कितना अटेंशन रखना चाहिए, कितना मुझे समर्पण उसके ज्ञान में रह के, गृहस्थी में रहते हुए मन बुद्धि के समर्पण की बात है। काम धाम कर्म कर्तव्य कर्म जिम्मेदारी छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए संसार में हम इतना लड़खड़ाते हैं, इतना दुख पाते हैं, इतना कुछ तकलीफ में पाते हैं, जितना कुछ तकलीफ का अनुभव करते हैं, उससे छुड़ाने के लिए सारी युक्तियाँ बाबा अभी देते हैं कि बच्चे तुम जो करोगे, जिसके साथ भी करोगे,
आपकारी के ऊपर भी उपकार मैं करता हूँ, तुम भी करोगे तो तुम इतने श्रेष्ठ, अभी प्राप्ति भी उतनी श्रेष्ठ हो रही है तुम्हारे त्याग तपस्या के कारण। सहन शक्ति को बाबा कहते हैं सहन करो, संभालो, परख लो, अपने लिए टाइम निकालो, सबके लिए भी करो, तो कितना युक्ति से चलना है। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे पीछे जाल भी बहुत बड़ा है, हिसाब किताब भी है, काम धाम भी करना है, जिम्मेदारी को भी निभाना है और अपने लिए टाइम भी निकालना है। और फिर बाबा सारी युक्तियाँ देते हैं। बच्चे अमृत वेले से शुरू करो, बच्चे शाम को 10 माना बस कर दो, सो जाओ, 10 बजे के बाद अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर ही लो कैसे भी करके, और फिर थोड़ा अपने लिए समय निकालो। क्या करो, अमृत वेले परमात्मा तुम्हें मिलने आते, मिलन करो, शक्ति ले लो पहले, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करो। क्योंकि मन के लिए शक्ति तो मिली, फिर बुद्धि के लिए खाना भी तो देना पड़ेगा। क्यों खाना देना पड़ेगा? क्योंकि कितना द्वापरिक से कितना क्या क्या भरा है इधर में, वो कैसे निकलेगा। सारे संस्कार भी भरे थे, अभिमान के ममत्व में फंस गए, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, कपटी, छल, यश, निंदा, अपमान, अहंकार, भय, सब कुछ तो बैठ गया अंदर। भक्ति करते करते क्या क्या भरा है इधर, वो कैसे निकलेगा। तो फिर ज्ञान अमृत भी थोड़ा थोड़ा पीना पड़ेगा। तो फिर बाबा कहते बच्चे ज्ञान अमृत व योग अग्नि है। योग अग्नि माना याद जब करोगे तभी आत्मा ने जो भी उल्टे कर्म करके रखे, उसका पापों का बोझा चढ़ा है, वो भी तो भस्म करना है। तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। जिस तरह से अभी समझ लो, अभी किचन में जाके तुम्हें चाय चाहिए तो केवल अग्नि को प्रज्वलित करके तुम्हें चाय मिलेगी क्या? क्या करना पड़ेगा? सारी चीज़ें योग्य मात्रा में चाहिए ना, तो सारी चीज़ों का लिंक है ना। वैसे ही ये जीवन हमारा लिंक्ड है हर चीज़ से। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभी कितना अटेंशन देना पड़ेगा तुम्हें। अटेंशन देना, अपने लिए टाइम निकालना, मतलब स्वार्थी बनने का भाव नहीं सिखाते भगवान। स्वार्थी नहीं बनो, सो के अर्थ करना है, लेकिन करना क्या है वो समझो। सो के अर्थ सबके बीच में रहते हुए, सबकी सेवा करते हुए, सबके प्रति अपने कर्तव्य कर्म पूरे करते करते सो के अर्थ में स्थित हो जाओ। स्वार्थ इसका स्वार्थ है। स्वार्थ माना केवल अपने कंफर्ट का देखना, मेरे लिए अच्छा अच्छा भोजन बने, मुझे कोई काम धाम नहीं बताए, मैं केवल बैठ के रहूं, नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं सिखाता है भगवान। और यही सब तरफ अफवाह फैल गई है, और अफवाह फैलना भी ज़रूरी है, क्योंकि सभी को यहाँ पे एंट्री मिलना ही नहीं है। ये अति श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। किसके लिए? नव विश्व की निर्माण, सतयुग स्वर्ग स्थापन हो रहा है भाई। नरक से निकाल के स्वर्ग में जन्म प्राप्ति के लिए ये स्कूल है। जैसे तुम्हें अभी डॉक्टर बनना है तो घर बैठ के बनोगे क्या? हाँ, सारी बुक्स मिलती है, घर में भी पढ़ सकते हो, सब है, लेकिन नहीं, आपको विधि को अपनाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप्स क्लास ऊपर जाना पड़ेगा। सेम अभी सदगति के भी लिए है। भगवान को सदगति सद्बुद्धि मांगी, मुक्ति जीवन मुक्ति मांगी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस समृद्धि सुख शांति मांगी। तो मांगी मतलब वो देता है। तो विधि क्या है? प्रथम स्वयं का परिचय जानो, उसका परिचय जानो, देता कैसे उसकी विधि जानो। अभी वो देता क्या है, उसकी विधि क्या है? सहज राजयोगा मेडिटेशन। मेडिटेशन माना याद है, याद करना है खुद को कि मैं कौन था, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्यों इतना दुख में फंस गया हूँ, अभी क्या करना है, और मैं क्यों मांग रहा हूँ। मांग रहा मतलब मुझे कभी मिला है, मेरा अधिकार है, मुझे देने वाला कोई है, और मैं तो द्वापर युग से मांग रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरे कुली से पीढ़ी से चल रहा है पूजा पाठ का कारोबार, तो अभी तक क्यों नहीं मिला है। अभी भी छोटा बच्चा घर में जन्म लेता है, बेचारा थोड़ा सा चलने लगता है, बोलने लगता है, हम कहते हैं भगवान को मांगो, क्या भगवान मुझे अच्छी बुद्धि देना, सुख शांति देना। तो ये सारी समझने की बात है, और ये सारी बातों का समझ, ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा को ख़त्म करने वाली समझ, मुझे दुर्गति से रोकने वाली समझ जहाँ मिलती है वो है सहज राजयोगा मेडिटेशन विधि। मेडिटेशन माना डरो नहीं, मेडिटेशन माना सोचो नहीं हमारा घर बार छोड़ेंगे, हमारे श्रद्धा स्थान है, हमारे गुरु है, हमारी पूजा पाठ है, उससे छुड़ा देंगे। कोई कुछ नहीं छुड़ा देगा आपसे, लेकिन एक बार जानो तो सही कि तुम्हारा सच में है कौन, सच में तुम्हारा है कौन, सच में तुम्हारे लिए निस्वार्थ भाव से कौन आया है।
किसको तुमने मांगा था? और मांगा है मतलब देने वाला है, हम लेने का अधिकारी है, हमारा लेना जन्म सिद्ध अधिकार है हर आत्मा का। देने वाला है, मुझे कभी मिला हुआ है, मेरा वो जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन लेना कैसा है वो जानने की विधि माना सहज राजयोगा मेडिटेशन, जो परमात्मा स्वयं आके सिखा रहे हैं। परमात्मा कौन है? मुझ आत्मा का एवं पूरे विश्व के सारे मनुष्य आत्माओं का सबका पिता है वो, ब्रह्मांड का वही मालिक, प्रकृति का भी पति, प्रकृति पति भी कहते हैं उसको, पशुपतिनाथ। किसको कहते हैं पशुपतिनाथ? महादेव उसको शिव बाबा को ही कहते हैं ना पशुपतिनाथ, सभी का नाथ है वो। लेकिन वो क्या बताता है बच्चे, मानव जात जब सुधर जाती है इस धरती पे, मानव जात जब श्रेष्ठाचारी बनती है, सत्व प्रधान बनती है, तो मानव के ही वाइब्रेशन से प्रकृति, प्राणी मात्र सभी कुछ आधारित है। इसलिए देखो 100 साल पीछे जाओ, बहुत खराब बीमारी मनुष्य को नहीं थी, क्योंकि मनुष्य उतने अच्छे विचार, अभी भी 100 साल केवल कलयुग में भी। और तो फिर पीछे जाओ सत्व प्रधान, अभी तो तमो प्रधान बने हैं। और हम कैसे बाबा, हम क्या देख रहे, शास्त्र में भी बताया है सत्व प्रधान, सतो रजो तमो। तो सोचो तमो में 100 साल पहले भी मनुष्य इतने अच्छे थे, जो इतनी खतरनाक बीमारी उसके पीछे नहीं थे, क्योंकि मन बुद्धि के संस्कार, जो वाइब्रेशन, जो हमारे जो स्पंदन निकलते हैं वो वायुमंडल में जाते हैं, और हमारी वृत्ति की वजह से ऐसी स्थिति निर्माण हो जाती है प्रकृति में, और ऐसे कीड़े मकोड़े हमें शरीर को तकलीफ देने वाली बीमारी निर्माण हो जाती है। तो 100 साल पहले भी देखो, हमारे पूर्वज होंगे घर में, आज भी किसी को 99 ईयर की दादी घर में है किसी के, वो बताते हमारे टाइम में ऐसे नहीं था, हमारे टाइम में ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था, हमारे टाइम में बेटियां सुरक्षित थी घरों में, कलयुग में भी 100 साल पीछे भी इतनी सुरक्षा थी। तो क्या हो रहा है, क्यों इतनी बीमारी बढ़ गई, क्यों? एक तरफ साइंस की खोज, एक तरफ उनके टाइम में इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, फिर भी वो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे, बेटियां घर में सुरक्षित थी, इतनी खराब बीमारी नहीं थी। 100 साल पहले उनको गारंटी थी भाई 70 साल तो शरीर, कैसे 70 साल तो शरीर जाएगा ही जाएगा। और अभी तो कोई भी कभी भी जाएगा। कितने लोग आजकल नींद में चले गए हैं और हम जिंदा है, आज भी हमें श्वास दिया है भगवान ने, परमात्मा ने। तो हमें कितना उसके लिए शुक्रिया का भाव चाहिए, हमें कितना ग्रैटिट्यूड चाहिए। सोचो, ये सारी चीज़ें जिसमें सिखाई जाती है वो एकमात्र स्थान है, ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसलिए इसे किसी मनुष्य का नाम नहीं है, डायरेक्ट ब्रह्मा। इसलिए देखो हर किसी भी पूजा के पीछे क्या कहते हैं, ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और फिर शिव परमपिता परमात्माय नमः। हम नमन करते हैं किसको? ब्रह्मा विष्णु शंकर परमपिता परमात्मा को। क्यों नमन कर रहे हो? कुछ तो रिश्ता नाता होगा ना तुम्हारे उसके साथ। इसकी पहचान माना ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन। तो इसमें डरने की बात नहीं है। और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि 140 देशों के मनुष्य आत्माओं ने इसको जान लिया, प्राप्ति कर लिया, अपना ऊंचा भाग्य बना रहे हैं। और हम कहते 33 कोटि देवी देवता थे। अभी 33 कोटि देवी देवता थे तो वो फिर कभी तो आएंगे ना वापस। जैसे रात में हम कहेंगे सुबह थी, सूरज सनलाइट में मैं बैठी थी, सूरज में किरणों में मैं बैठी थी। अभी सूरज के किरणों में बैठी थी और अभी रात में सो रही है, मतलब कल सुबह फिर सूरज होने वाला है ना। उस तरह से 33 कोटि देवी देवता इस धरती पे थे तो फिर से ज़रूर आएंगे ना। आएंगे मतलब कहीं तो पढ़ाई कराने वाला कोई है। तो पढ़ाई हो रही है, अभी लाइव भगवत गीता चल रही है। 33 कोटि देवी देवताओं की सारी सीटें बुक होने का टाइम आ गया। अभी तो जागो, जो जागेगा उसके लिए सवेरा है। नहीं तो कुंभकर्ण की कहानी तो है ही, कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश कर रहे थे, जगा ही नहीं आखिर तक, बहुत मेहनत से फिर आखिर में जगा। तो कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोना है हमें रावण की दुनिया में, जगना है, राम की सेना में तब्दील होना है। कौन है राम? मेरे मन को जीते जी आराम देने वाली शक्ति।
कितने भी भयंकर युग में जी रहे हो अभी, भयंकर कलयुग है, फिर भी उसके साथ मन लगा के देखो, कितना भी कड़ा हिसाब किताब हो तुम्हारा, तुम कितने खलकामी, क्या बोला हमने भक्ति में भजन किया, हम खलकामी कपटी पापी तेरे चरणों की धूल। हमने अपने आप को ही बोला है प्रार्थना भजन कीर्तनों में, भगवान की स्तुति करते टाइम हम क्या गाते हैं आरतियों में, तुम कितने श्रेष्ठ हो भगवान, और हम खलकामी कपटी पापी तेरे चरणों की धूल है, तू जब आएगा तभी हम तेरे ऊपर समर्पित हो जाएंगे, दर्शन तो दे दो देवा, पाप हरो देवा, हम निर्गुण हारे में कोई गुनाह नहीं। अब खुद को ही बोल रहे हैं हमारे कोई गुण नहीं बचे, आ जाओ भगवान आगे हमें पावन बनाओ, तो बुला रहे मतलब वो कभी आएगा ना, वही एक ही शक्ति है जो हमारा मानती है, बाकी तो सब दुनिया है स्वार्थ के लिए है। तुम किसी की बात 1-2 दिन के लिए नहीं मानो, तुम्हें बोलेंगे निकलो घर से, या समझ लो आप बहुत कार्यक्षम हो, बहुत आपके अंदर बहुत अदाकारी है, बहुत गुणकारी हो, तो तुम्हें सारी दुनिया प्यार कर रही है, लेकिन ऐसा कोई बीमारी होगी कि तुम पड़े रहे हो अभी रूम में, क्या होती हालत सबकी, तुम्हारे प्रति क्या विचार निकालते सबके, अरे ये तो पड़ा यार, ये क्या कब हटेगी इसके पीछे, क्या क्या सोचते लोग, पता है ना आपको, आप बहुत कार्यक्षम थे और अचानक से क्या हिसाब किताब आपके पीछे आया, पुराने जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब, जो कुछ ऐसे खराब बीमारी लग गई आपकी और आपका शरीर अभी पड़ा है किसी कमरे में, ना आप उठ पा रहे हो, ना कोई काम कर पा रहे हो, ना कुछ, तभी देगा आपको सभी प्रेम देंगे, तभी इतना नाम मान शान रहेगा आपका, तभी कौन बचा आपके लिए, केवल वही बचा जिसके हम बच्चे हैं। तो आप ठीक हो तभी भी वही बचाता है, आप जब दुनिया के किसी काम के नहीं रहते हो तभी भी वही बचाता है, तो क्यों ना हम सब कुछ ठीक है तभी उसको अपने बुद्धि से जान के अपना बना ले, है ना, तभी हम स्वयं को पढ़े लिखे कह सकते हैं ना। मॉडर्न किस चीज़ में मॉडर्न बनना है, भले मॉडर्न बनो, भाग्य है हमारा, साइंस ने हमें सारी सुविधा दी है, भले कब फायदा लो, साइंस हमारे लिए है, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, साइंस क्या है, साइलेंस की ब्रांच है, शांति के वाइब्रेशन धरा पे फैले, 90 साल से तपस्या चल रही है कितनी विशेष आत्माओं की इस धरती पे, तभी साइंस की बुद्धि खुली है, तो ये सारा एक दूसरे के ऊपर लिंक्ड है, तो बहुत सुंदर है ना राजयोगा मेडिटेशन का ज्ञान, सत्य गति का सतज्ञान, परमात्मा का शिव बाबा का और उसकी मुरली। तो बाबा आज क्या कहते हैं, तो कितना सुंदर चिंतन बाबा ने हमारे द्वारा आज करा है, तो हमें भी बहुत आनंद होता है कि सोचा नहीं था फिर भी परमात्मा इतना अच्छा चिंतन, हमारा खुद के ही पढ़ाई हो रही है, हमें लगता है बाबा मेरे लिए ही करा रहे, मुझे ही तराश रहे हैं, और आप सभी का भी शुक्रिया, आप भी हमारे साथ ऑनलाइन हो तो आनंद है हमें, और भी आनंद आता है कि हमारे साथ साथ आप भी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके साथ हमारा भी ऊंचा भाग्य बन रहा है, क्योंकि आप बहुत श्रेष्ठ हो सभी। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, क्यों खुशी होनी चाहिए, बाबा ने समझाया है, बच्चे तुम्हें 50 और 60 जन्म तक भी सुख मिलता है, दोपहर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, दुख तो बाद में होता है, राजा जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है, पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ता होते हैं, फेमन आदि भी बाद में पड़ते हैं, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे तुम आते हो, तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए, खुद को ही खुशी नहीं होगी, खुद को ही शांति नहीं होगी, तो विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। ओहो बड़ी बात है ये, अपनी चेकिंग की बात है कि मैं पांडव सेना में हूँ क्या, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वह ब्राह्मण विश्व में शांति निर्मित में कैसे कार्य कर सकेंगे। हम बच्चे ही, क्योंकि हमें ही पहला क्या लेसन है, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति धाम की रहने वाली हो, शांति सागर की लाडली संतान हो, तो अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओगे, तो बाकी के सारे गुण ज्ञान शक्ति आपके अंदर आ जाएंगे।
इसलिए तो मनुष्य मरता है तो केवल भगवान के पास सभी शांति ही मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब देखो, खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वो विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। बहुतों के बुद्धि में अशांति रहती है, बाप आते ही है शांति का वरदान देने। कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान बनने कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है वो याद से तमो सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुँचती ही नहीं है। याद में न रहने के कारण ही, क्या कहते बाबा, याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में तो जाएंगे ना, अरे लेकिन मार खाकर पाई पैसे का पद सुख पाना यह कोई अच्छा है क्या। बाबा कहते कोई बच्चे ढीले पड़ जाते पुरुषार्थ में, तो सोचते अरे कोई बात नहीं, स्वर्ग में तो जन्म ले ही लेंगे ना। तो फिर बाबा फिर प्यार से कहते बच्चे स्वर्ग में तो जन्म ले ही लेंगे, लेकिन शिक्षा खा के जाना, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तुम्हें प्रजा योग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो राजयोग सिखा रहा हूँ। तो बाबा को कितना फिक्र है देखो। इसलिए बाबा कहते अरे स्वर्ग में जाएंगे लेकिन मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना यह कोई अच्छा है क्या। मनुष्य उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है। ऐसे कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठा करते हैं। कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने। पैसा इकट्ठा करना कोई खुद को ऊंचा, बहुत बड़ा महावाक्य है सोचने के लिए। मनुष्य उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है। ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी आपस में अपने पास पैसे इकट्ठा करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन ज्ञान रत्नों का लेते हैं, अथाह धन ज्ञान रत्नों का लेते हैं। वैसे सारा ही धन मिलता है, हर जन्म के लिए हम सुख समृद्धि संपन्न बनते हैं, सब कुछ होता है हमारे पास। अभी भी देखो ना कलयुग के अंतिम में भी सब कितने ब्राह्मण बच्चों का सब बहुत सदन है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहुत सदन है। अभी देखो ना अपने मधुबन में ही देखो, लंदन अमेरिका दूसरे देशों में तो बाबा के बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, बहुत सुंदर सुंदर सेंटर है, बहुत रॉयल है। और दूसरा मधुबन में ही देखो अपने बाबा के मुख्य घर में, हाँ इस धरती का स्वर्ग सत्य मधुबन में अभी लगा हुआ है। कितने सुंदर दादियों के स्मारक के गार्डन्स बने हैं, पीस पार्क बना है, कितना सुंदर, एक से बढ़कर एक। मधुबन में अगर बाबा के स्थानों पे घूमने लगोगे तो भी 2 दिन भी, कितने दिन भी कम पड़ेंगे। इतना बड़ा विस्तार बाबा के बच्चों का हुआ है। तो क्या मिला बाबा के पास, अभी भी सब कुछ है, किसी को कुछ मांगते भी नहीं है। हर चीज़ राजयोग मेडिटेशन वगैरह सब कुछ फ्री सिखाया जाता है, किसी से कुछ लेते भी नहीं। फिर भी तो सोचो कितना वंडरफुल है। सारे विश्व भर में सेंटर चल रहे हैं। मधुबन में ही अपना जो डायमंड हॉल है शांति धाम में, शांति वन में स्थापित माउंट आबू मधुबन में, वो केवल इतना आधुनिक टेक्निक से बनाया है कि एक ही बार में 30,000 आत्माएं एक साथ बैठती है। ऐसा विश्व भर का कोई हॉल नहीं है, कोई विश्व में ऐसा हॉल नहीं बना। और उसकी तो ग्रीनिज वर्ल्ड बुक में नोंद भी हो गई है डायमंड हॉल की, कि एक भी खंबा नहीं है बीच में। ऐसा प्रचंड हॉल बनाया है, एक ने इतनी सुंदर टेक्निक यूज़ की होगी देखो, जिसमें एक भी खंबा नहीं है। और आधुनिक टेक्निक से ऐसा हॉल है जिसमें एक ही बार में 30,000 मनुष्य आत्माएं बैठ सकते हैं। इतना प्रचंड है, वो बड़ा है। सोचो क्या कुछ नहीं है ब्रह्मा कुमारी के पास, और पैसा किसी से भी नहीं लेते पढ़ाई का।
तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। तो बाबा ने क्या बोला, बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। वैसे श्रेष्ठ तो ज्ञान धन की बात है और उसके साथ फिर सब कुछ मिल जाता है। हम श्रेष्ठाचारी बनते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। बच्चे जानते हो, क्यों श्रेष्ठाचारी होने से सब कुछ मिलता है, क्योंकि सब कुछ लिंक्ड है, एक दूसरे के ऊपर लिंक है ना हर चीज़ की। बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना। जी बाबा, बाबा क्या कहते हैं अभी, बाप धन देते हैं ना, कहते भी है धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरी कुल का बाप का नाम वाला करना है। यह सत्य बाप, सत्य टीचर, सद्गुरु ठहरा। ऊंचे ते ऊंचे बाप, ऊंचे ते ऊंचे सच्चा सद्गुरु भी ठहरा। यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई। सर्व का सद्गति दाता एक है, यह भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारस बुद्धि के, पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी तुम बनते हो। कितना सहज बात है। भारत गोल्डन एज था। भारत क्या था, भारत क्या था, गोल्डन एज्ड, सतयुग। इसलिए अभी गाते हैं क्या, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। इसका अर्थ है भारत में ही सोने के महल थे देवी देवताओं के। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब तुम समझते हो, तुम बच्चों को भी ईश्वरी, तुम बच्चे ईश्वरी कुल के हो। हाँ, अब बाबा ने समझाया है, तुम जानते हो बाबा से अथाह धन हम लेते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते, ऊंचा बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। बाबा कितने हमसे बाबा को आशा है हमसे, तो हम बाबा के आशा के दीपक बने हैं क्या, चेक करो। बाबा कहते हैं तुम जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं, क्या समझते बाबा, मेरे मीठे बच्चे मेरा नाम वाला करेंगे। माना बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। समझते बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम वाला करना है। ये सत्य बाप, सत्य टीचर, सद्गुरु ठहरा। ऊंचे ते ऊंचे बाप, ऊंचे ते ऊंचे सच्चा सद्गुरु भी ठहरा। यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई। सर्व का सद्गति दाता एक, यह भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितना सहज बात है। भारत गोल्डन एज्ड था, भारत गोल्डन एज्ड था। विश्व में शांति कैसी थी, यह भी तुम लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी है हेल, इनमें अशांति है। हेवन में यह लक्ष्मी नारायण रहते थे ना। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत है, जिसके पास लैंड जास्ती होती है उनको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड। श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था। जिस विश्व में शांति थी यह भी किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं यह तो ब्रह्मा कुमार कुमारी तो भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे।
कन्या पवित्र है तो उनको भी पाँव पड़ते हैं। बाहर भी विजिटर आएगा, वह भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना, मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है, मेजॉरिटी आत्माओं की है, इसलिए गाया जाता है। क्या गाया जाता है? तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। चक्र पर समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थरपुरी, तो सभी पत्थर ना ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर तो बाप को भी याद करना है, जिससे पाप कटते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुँचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन बहुत है। सवेरे उठते नहीं हैं, अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता, नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना है, मना छोड़ नहीं देना है। नींद आई है तो भी नहाना धोना करो, इधर उधर चलो, लेकिन सो मत जाना। हाँ, रंज मत होना। कभी कभी क्या होगा, हम चल रहे हैं अभी सत्य ज्ञान में, पुरुषार्थ कर रहे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, लेकिन पुराने संस्कार फिर बार बार वार करेंगे, तो भी रंज नहीं होना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, नाराज़ नहीं होना है, करना है, होना है, हुआ पड़ा है। मैं ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बाबा का श्रेष्ठ राजा बच्चा हूँ। मैं ही बना था, मैं ही बनूंगा, फिर अभी कुछ भी होने दो। इसीलिए बाबा कहते होपलेस नहीं होना है, इस भावना में रहना है। माना होपलेस नहीं होना है, माना करते करते गिर रहे हैं, नहीं बन रहे, बाबा जैसे बनाना चाहते हैं वैसे नहीं हो पा रहा है, फिर भी छोड़ना नहीं है मार्ग को। ये इसलिए बाबा कहते करते रहना है, होपलेस नहीं होना है। अमृत वेले में नींद आती है, मन नहीं लगता है, मन में दूसरे विचार आते हैं, जो भी है, फिर भी छोड़ना नहीं है। अमृत वेला भी नहीं छोड़ना, मुरली भी नहीं छोड़ना, और बाबा ने जो बताया वो सारी चीज़ें नहीं छोड़ना है। करते रहना, करत पावे ना। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, करना है, छोड़ना नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे युद्ध का मैदान है, थोड़ी ना एक बार में ही जीतेंगे, बार बार लड़ाई करेंगे तो ज़रूर स्ट्रांग बन के जीतेंगे, है ना। तो बाबा कहते होपलेस नहीं बनो, आशालेस नहीं बनो, निराश मत होना। तो मीठे बाबा कहते बच्चे इसमें होपलेस, बाबा कहते हैं ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, याद रखने से घाटे फायदे का तुम्हें पता पड़ जाता है। कहते हैं बाबा चाटने तो मेरी, फिर बाबा को बच्चे रिप्लाई करते हैं, बाबा चाट रखा इसलिए तो मेरी अवस्था में कमाल का फ़र्क हो गया। माना बच्चों ने अपना दिन भर का चार्ट देखना शुरू किया कि क्या क्या किया आज दिन भर में, क्या हुआ। अमृत वेले में स्थिति तो अच्छी थी, फिर दूसरे दोपहर तक देखा तो ऑफिस गए, काम धाम किया, सब कुछ किया, और अवस्था कैसी थी, कब क्रोध का अंश आया, क्या थोड़ा नाराज़ हुए, क्या किसी से एक्सपेक्टेशन हुआ, क्या हुआ वो पिछले 1-2 घंटे में, वो थोड़ा देखा तो पता चलता है हाँ मुझे यहाँ पे शांत रहना चाहिए था, मुझे यहाँ पे सुख स्वरूप बनना चाहिए था, मुझे यहाँ पे लेट गो करना था। शक्तियाँ भी है, गुण भी है, ज्ञान भी है, कोई ना कोई का एप्लीकेशन मुझे उस स्थिति में करना था। तो पता चलता है अरे अमृत वेला से लेकर 8 बजे तक तो बहुत अच्छी स्थिति थी, मैं तो शांति सधर्म में या सुख स्वरूप बन के या आनंद स्वरूप बन के चल रही थी। फिर क्या हुआ, दोपहर तक तो अवस्था नहीं रही, फिर क्या हुआ, फिर दोपहर तक तो मैं याद ही फिर बिल्कुल नहीं थी, फिर बिल्कुल देहाभिमान में आ गए थे। फिर क्या हुआ, शाम को फिर पता चला नुमा शाम करना है, तभी थोड़ा सा आत्माभिमानी स्थिति में आ गए। तो ऐसे हम चार्ट रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा मुझे कौन से समय में अभी क्या क्या अटेंशन रखना है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे चार्ट रखो ना याद का, कौन से समय में कौन से स्वधर्म में थे, कौन से शक्ति में थे, कौन से ज्ञान के पॉइंट का एप्लीकेशन किया, कौन से टाइम में बाबा को सारे रिश्तों का सुख लिया, या किसी से एक्सपेक्टेशन हो रही तो बाबा को ही बोला बाबा आप ही वो बन जाओ मेरे लिए,
आप ही कर दो, जिससे मुझे एक्सपेक्टेशन है मनुष्य के रिश्ते नातों से, उससे नहीं मिल रहा है, तो आप ही करा दो मेरी, क्योंकि आपके साथ मैंने सारे रिश्ते नाते संबंध जोड़े हैं। तो इस तरह से अभ्यास को कौन से टाइम में किया, तो वो चार्ट रखने से हमें पता चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से बाबा फिर क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे याद नहीं करते, तो बाबा फिर युक्ति बताते कि बच्चे चार्ट रखने से तुम्हारे अंदर में दिन भर में तुम्हें यादक में घाटा पड़ा, ध्येयाभिमान में आए या ध्येयाभिमानी रहे, इसमें इसका पता पड़ेगा। तो श्वास समय संकल्प दिन में वेस्ट गए या श्रेष्ठ गए या सफल हो गए, क्या हो गया, फल प्राप्ति हुई, ये समझ में आएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी है। ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता है, यह भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं, बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चे को पता थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते हैं व साकार। बच्चों को बार बार समझाया क्या समझाया जाता है, बच्चों को बार बार बच्चों को बार बार समझाया जाता है क्या, बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते हैं या साकार, कौन सा बाबा बोल रहा है वो हमें थोड़ी पता पड़ता है। ये थोड़ी गहरी बात है समझने के लिए, इसके ऊपर विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते हैं या व साकार। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो। जी बाबा, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, क्या समझना है, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि वही वहाँ लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबारों में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है, तुम बच्चे जानते हो। अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो। बाबा ने क्या बोला, तुम ब्राह्मणों की है एक मत, और उससे क्या हुआ, फिर विश्व में शांति स्थापन करने की ये तुम्हारी मत है जो परमात्मा दे रहे, श्रीमत मुरली। हाँ, कितनी बड़ी बात हो गई। क्या कहते बाबा, तुम बच्चे जानते हो दुनिया में तो अनेक मतांतर है, शास्त्रों की मत, सारे तथाकथित जो भी है उनकी श्रेष्ठ समझते, खुद को महान समझते, सिद्ध पुरुष जो भी है उनकी भी मत है, और फिर राष्ट्र मत है, परमत है, शास्त्रों की मत है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत। एक परमपिता परमात्मा में सिखाते हैं, विश्व में शांति स्थापन करने की तुम्हारी मत है। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। जो करोगे सो पाएंगे, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं बच्चे अपना घाटा और फायदा देखो। अभी इसमें भी फिर स्वार्थी बनने की बात नहीं है, काम धाम छोड़ने की बात, वो स्वार्थ नहीं सिखा रहे बाबा सिखा रहे अपने अंदर का स्वार्थ, आत्माभिमानी बनने का, दैवी गुण धारण करने का, शांत स्वरूप सुख स्वरूप रहने का स्वार्थ सिखाते हैं। सो बाबा कहते बच्चे क्या है, क्या बोला बाबा ने, बच्चों को कहते हैं अपना घाटा अपना फ़ायदा देखो, चार्ट रखो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी बहुत शांति में रहना पड़ेगा। करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा पड़ेगा, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फ़ायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया,
बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा यह समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। दिन, मिनट, घंटा तो है, कितना वैल्यूएबल होगा सोचो फिर। भगवान कहते बच्चे तुम्हारा एक एक सेकंड भी मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना, वो क्या बड़ी बात है। तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना। कौन नहीं बनना चाहता बताओ। किसको नहीं चाहिए सदा के लिए सुख शांति समृद्धि, सबको चाहिए ना। तो बाबा कहते तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना। जी बाबा, तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना। पहले पहले जो पूज्य है उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करें। यह भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं, चार्ट रखो तो बहुत फ़ायदा होगा। नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ। चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझा कर लिटरेचर दे दो उनको। बोलो यह करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बच्चों को याद करो, तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी, माना तीसरे नेत्र से सब कुछ समझते, ज्ञान का तीसरा नेत्र से हम सब कुछ बाबा का ज्ञान समझते, धारण करते, याद करते और सबको कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम विश्व में शांति स्थापन करके, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांति चित्त रहना है, हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। जी बाबा, शांत सधर्म में स्थित रहो तो शांत चित्त हो गए। तो धारणा में बाबा क्या कहते हैं, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत भी बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं होना है मना। ना पढ़ाई छोड़नी है, ना बाबा की याद छोड़नी है, ना अमृत वेला नुमा शाम छोड़ना है। वरदान, पेपर में घबराने की बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान लेते हैं, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। हम तो हमेशा सफलता मूर्त बन चुके हैं। हम तो सफलता मूर्त ही है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं सदा की विजय रत्न सफलता मूर्त दिव्य देवता आत्मा हूँ। इसी सम्मान में रहेंगे। सफलता हमारी हुई पड़ी है, सफलता हमारी निश्चित है ना। तो आज वरदान मिला है, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान का विस्तार, जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ। यह क्यों आया, इस सोच में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बाप का सुना हुआ सुनो। बाप ने जो दिया है वह देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। पास होंगे, पास होने के निशानी
सदा चढ़ता। कितना सुंदर है, देखो वरदान का विस्तार। इसमें पूरा अपना ही मोजमाप आया है। सो क्या मोजमाप आया है? बाबा कहते हैं, बच्चे देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो। बाप ने जो दिया है वह देखो तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। स्लोगन, सो उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन परमात्मा से ठीक रखो। किसके लिए? सो उन्नति के लिए। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्णय की शक्ति जमा करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, समझ कर बोलो। और शिव बाबा सदा याद है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। केवल बोलने के लिए नहीं है, मन बुद्धि के लेवल पे हमें उसको गुप्त अपने पुरुषार्थ में लाना है, समझ में लाना है। और इस दुनिया में देह भान से निकलने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, भय, निंदा, संशय, चिंता, इस सारे रावण के जाल को तोड़ने के लिए हमने कहा है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। इसको प्रैक्टिकल में सारे संबंध उसके साथ जोड़ के मन में उससे उस संबंधों का अनुभव करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा के मीठे प्यारे आप सभी लाडले फरिश्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।